शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानी ऑफिशियल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं कासिम। कासिम कहते हैं, मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 18 साल पहले की बात है। मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दिए हुए थे और मैं बिल्कुल फ्री होता था। पेपर्स के बाद ज़्यादातर मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ ही रहता था। गर्मियों का मौसम था तो मैं अपने दोस्त के साथ ग्राउंड में बैठा हुआ था। जिस तरफ वो ग्राउंड था उस तरफ एक बहुत कदीम और पुराना मंदिर था। मंदिर के पास से गुजरकर हम लोग आया करते थे। बचपन से हम लोग उस मंदिर को देख रहे थे। कहा यह जाता था पाकिस्तान बनने से पहले का वो मंदिर वहाँ पर मौजूद था, लेकिन वो मंदिर आज सेबज़दा हो चुका था। हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहानी सुनाते थे कि वो मंदिर, जब वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी भी रहते थे, तब वो मंदिर सेबज़दा नहीं था। जब इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हुआ पार्टीशन के बाद, वहाँ से बहुत से जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे वो इंडिया चले गए। मंदिर खाली हो गया तो वहाँ पर कुछ जादूगरों ने ऐसे अमलियात किए जिसके बाद वो मंदिर जो था सेबज़दा हो गया। उस मंदिर को सब देखकर बहुत डरते थे। पुराने मंदिर के ही नाम से वो जगह मशहूर थी। उस मंदिर में कभी भी कोई आता जाता नहीं था। कभी अगर होता था तो कोई एक बूढ़ा शख्स हमें दिखाई देता था जो वहाँ पर दरवाज़ा खोलकर कभी अंदर जाता था और फिर वो भी चला जाता था। वो कहाँ से आता था, कहाँ जाता था, कोई नहीं जानता। 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। मैं अपने दोस्त के पास ही बैठा था। मैंने उसे कहा अब मैं घर चलता हूँ, काफ़ी देर हो गई है। अपने दोस्त से ये कहकर जैसे मैं उठा वहाँ से अपने घर आने के लिए, अभी मैं उस रास्ते के दरमियान में ही था कि लाइट ऑफ हो गई। उस दौर में लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा होती थी और कोई ये जनरेटर यूपीएस वगैरह नहीं होते थे। आ जाकर ज़्यादा से ज़्यादा लालटेन या मोमबत्ती ही जलाया करते थे लोग। मेरे पास उस वक्त मोबाइल भी नहीं होता था। जैसे मैं मंदिर के पास पहुंचा तो मैंने वहाँ पर एक रोशनी देखी। ऐसा लगा कि जैसे मंदिर के दरवाजे में कोई खड़ा है और उसके हाथ में रोशनी है, लेकिन उसका रुख जो था वो मंदिर के दरवाजे के अंदर की तरफ था, यानी मेरी तरफ कमर थी। मैंने जब उसे देखा मुझे बड़ा तज्जुब हुआ कि ये तो कोई टाइम नहीं है, इस टाइम तो कभी भी कोई मंदिर में नहीं आता। पता नहीं कौन है जो मंदिर के पास खड़ा हुआ है। उसका बहुत दराज कद था। ऐसे लग रहा था जैसे अब उसने काले रंग का लिबास पहना था या पता नहीं क्या था। वो बहुत भारी भरकम सा कुछ उसके वजूद पर था। उसके पास से जैसे मैं गुज़रा मुझे बहुत ज़्यादा भारी सांस लेने की आवाज़ आई। ऐसे लग रहा था जैसे कोई हुर्राता और सांस लेता है। मैं थोड़ा सा डर गया। मैं वहाँ से तेज़ी से भागने लगा और अपनी गली में आ गया। अपने घर आ गया मैं। मुझे बहुत डर लगा। ये बात मैंने आकर किसी से भी शेयर नहीं की। मैंने कहा वैसे भी मुझे डांटेंगी और मुझे शाम को बाहर नहीं जाने देंगी। अगले दिन मैं फिर अपनी रूटीन के साथ अपने दोस्तों के साथ हम लोग उस ग्राउंड में शाम को बैठते थे। जब मैं वापस आने लगा तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि कल जब मैं जा रहा था तो मैंने मंदिर के पास किसी को खड़े देखा। ऐसे लग रहा था मंदिर के अंदर कोई जा रहा है। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता, मंदिर कब से बंद है, वहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता। भला इतनी रात को वहाँ पर कौन जाएगा। वैसे भी वहाँ जाने से सब डरते हैं क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा है कि हमें वहाँ पर अजीबोगरीब मखलूक़ात दिखाई दी हैं। मैंने उसे कहा कि मेरा यकीन करो। उसने कहा चलो ठीक है, आज हम लोग मिलकर जाएंगे और वहाँ से जब गुजरेंगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा वहाँ पर कितना बड़ा पुराने ज़माने का ताला लगा होता है। मेरा दोस्त जो था, हम लोग ऐसी बातें करते रहे। 1-2 लड़के और भी आए, वो चले गए। 9:30 बजे का टाइम था। वहाँ पर तब 9:30 बजे या रात के 11 बजे इस तरह से लोड शेडिंग होती थी, लाइट जाती थी। हम लोग जब उठे तो लाइट जा चुकी थी।
अब 10 बजे लाइट आनी थी। हम लोग उस मंदिर के पास से जो ही गुजरने लगे, हमें ऐसा लगा जैसे हम लोगों के आगे आगे दरख्तों में से निकलकर सफ़ेद लिबास पहने, जैसे पूरा कवर किया हुआ होता है, बुर्खा होता है, वैसे उसने लिबास पहना हुआ था। वो मंदिर के दरवाजे के आगे जाकर जो कोई भी था खड़ा हो गया। मैंने उसे कहा कि देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ पर कोई ना कोई है, क्योंकि बहुत से वहाँ पर उसी लाइन में कुछ घर भी थे जिनमें लाइट्स जल रही होती थी, कैंडल्स वगैरह ये वो, तो रोशनी आ रही होती थी। मेरे दोस्त के पास एक टॉर्च भी थी। उसने वो टॉर्च निकाल कर जैसे ही टॉर्च से देखा तो मंदिर का गेट खुला हुआ था। लकड़ी का दरवाज़ा था, बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था। उसके 2 हिस्से थे, एक छोटा दरवाज़ा और एक वो फुल बड़ा दरवाज़ा था। वो खुला हुआ था और वो जो भी सफ़ेद लिबास में था जैसे वो अंदर चला गया। मैंने मेरे दोस्त को कहा कि देखा, तुमने अब खुद देख लिया है ना, तुम्हें मैंने कहा था कि यहाँ कोई आता जाता है। उसने कहा कि हम सुबह आकर देखेंगे, इस टाइम हमारा जाना ठीक नहीं है, रात भी हो चुकी है और पता नहीं कौन है कौन नहीं। उसने मुझे ये कहा कि घर नाम ना लेना, मैं भी नाम नहीं लूँगा, कल हम लोग आकर देखेंगे। हम लोग घर आ गए। वो मेरा दोस्त भी था और मेरा महल्लेदार भी था। सुबह जब हुई तो ज़ोहर के बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर हम लोग मस्जिद से निकले। मैंने उससे ये कहा कि चलो अब जाकर देखते हैं दिन के टाइम भला मंदिर में कौन आ गया है। सब लोग तो कहते हैं कि यहाँ पर जादूगरों ने ऐसे अमलियात किए हैं कि यहाँ पर जिन्नात हो गए हैं बहुत ज़्यादा। देव तक वहाँ पर मशहूर था कि वहाँ पर एक देव का भी बसेरा है। लोगों को बहुत भारी भरकम एक वजूद दिखाई देता था जो सर कटा होता था और उसका कद बहुत लंबा होता था और अक्सर सर्दी की रातों में वो मंदिर के आसपास चक्कर लगाता दिखाई देता था। जब हम दोनों दोस्त मंदिर के पास जाने लगे, वहाँ पर वो पुराने दौर का ताला लगा हुआ था। मंदिर बिल्कुल बंद था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। उस सड़क इतनी ज़्यादा वहाँ से ट्रैफिक नहीं गुजरती थी, बस पैदल चलने वाले लोग जब ग्राउंड की तरफ आते थे तो उस रास्ते को इस्तेमाल करते थे और वहाँ पर कोई भी नहीं था। हम लोगों ने कहा कि चलो ये मंदिर का जो लकड़ी का दरवाज़ा है, इसके जो छेद हैं इनके अंदर से हम लोग झांक कर देखते हैं भला अंदर कौन है। जैसे ही हमने, वो बिल्कुल छोटे छोटे से सुराख हुए थे क्योंकि दरवाज़ा बहुत पुराना था, उसमें से झांक कर जब हम लोग देख रहे थे, हम लोगों को वहाँ पर बाकायदा कुछ दिखाई दिया। जैसे ही हम लोगों ने गौर किया, वो एक बहुत बड़ा भारी भरकम वजूद था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा सा ढेर होता है और वो हिलजुल भी रहा था। उसका सारा वजूद बहुत ज़्यादा काले रंग का था, उसका सर भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। वो बहुत डरावनी मखलूक थी कोई। हम लोगों के सामने वो रेंगता हुआ जैसे गायब हो गया। हम लोग तो बहुत डर गए कि पता नहीं ये सब क्या था क्या नहीं। हम लोगों ने वहाँ पर सफ़ेद लिबास में भी किसी को चलते फिरते देखा। अब वो कोई हेवले थे या परछाइयाँ थी, पता नहीं क्या था क्या नहीं। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए। हम लोग वहाँ से भागते हुए ग्राउंड में आए और दरख्त के नीचे बैठकर बातें करने लग गए कि पता नहीं ये सब क्या था, हम लोगों ने क्या देखा है क्या नहीं। अब हम लोग मंदिर की तरफ नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग अपने घर वापस आ गए। शाम को मेरे दोस्त मुझे बुलाने के लिए आ गए। हम लोगों ने आज क्रिकेट मैच खेला। उसी ग्राउंड की तरफ हम लोग क्रिकेट मैच खेल रहे थे। मगरिब की अजान हो चुकी थी। मेरे दोस्त ने जैसे ही एक शॉट लगाई तो वो जो बॉल थी वो बिल्कुल वो मंदिर वाली साइड पर ही जाकर गिरी। मंदिर बहुत बड़ा था, उसका एक हिस्सा ऐसा था जिसकी दीवार छोटी थी, उस पर बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ और दरख्त लगे हुए थे। जैसे उसने शॉट मारी, वो बॉल जो थी वो अंदर जाकर गिरी। अब हम लोग सारे मंदिर के आसपास आकर खड़े हो गए कि ये बॉल हम लोग कैसे उठाएं। मैं और मेरा दोस्त तो बहुत डरे हुए थे। हम लोगों ने तो ये ठान लिया था कि हम लोग तो अंदर नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। एक दो लड़के और थे, वो कहते थे कि हम लोग जाकर बॉल उठाकर ले आते हैं। जैसे वो लड़का दीवार फलांग कर गया, उसे गए हुए 5-10 मिनट हो गए। हम उसे आवाज़ें दे रहे थे कि तुम कहाँ पर रह गए हो। पहले तो वो आवाज़ें देता रहा, यहाँ पर बहुत झाड़ियाँ हैं, बहुत दरख्त हैं, मुझे बॉल नहीं मिल रहा। हमने उसे ये कहा कि वापस आ जाओ, अगर बॉल नहीं मिल रहा तो रहने दो। एकदम से उसकी आवाज़ आना बंद हो गई। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। हम उसे बार बार आवाज़ें दे रहे थे। एक दो लड़कों ने ऊपर चढ़कर झांक कर देखा, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसका ही एक इलाके का लड़का था, दोस्त था, उसने छलांग लगाई और उसे ढूंढने के लिए अंदर गया तो उसकी चीखें हमें सुनाई देने लग गई। वो बहुत ज़्यादा भयानक आवाज़ें निकाल कर चीख रहे थे। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए कि अब हम लोग क्या करें।
2-3 लड़के और गए। उनमें से वो जो एक लड़का पहले बॉल लेने गया था, वो बिल्कुल मंदिर के अंदर सहन में बेहोश पड़ा था। उन लोगों ने उसको उठाया, बहुत कोशिश की, उसे होश नहीं आ रहा था। वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए। उसका जो छोटा गेट था, उसके अंदर से कुंडी लगी होती थी। उन लोगों ने वो लकड़ी का दरवाज़ा खोल कर हम लोगों को बुलाया। हम लोग डरते डरते अंदर गए। हम लोगों ने उसको वहाँ से उठाया और वो जो लड़का चीख रहा था, वो बहुत सहमा और डरा हुआ था और ये कह रहा था, यहाँ से जल्दी निकलो, मैंने यहाँ पर किसी को देखा है। जब हम लोग उसको उठाकर बाहर लेकर आ रहे थे, तो मेरी नज़र एकदम से ना चाहते हुए भी एक कोने में पड़ी। मैंने वहाँ पर किसी को खड़े देखा। वो सफ़ेद लिबास में था। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा काले रंग का था और उसकी आंखें चमक रही थी। मैं थर थर काँपने लग गया। हम उस लड़के को बाहर लेकर आए ग्राउंड में। उसके मुंह के ऊपर पानी के छींटे मारे। उसे ज़रा होश आया तो वो बहुत डरा हुआ था। उसकी गर्दन के ऊपर ऐसे निशान थे जैसे उसका गला किसी ने दबाया है। हमने उससे जब पूछा तो उसका ये कहना था कि जैसे मैं बॉल ढूंढ रहा था, मुझे बॉल नहीं मिला। तभी एकदम से मुझे बॉल की आवाज़ आई, जैसे बॉल को किसी ने दीवार के ऊपर मारा है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि बॉल उधर कैसे चला गया। वो बॉल उछल रहा था और बिल्कुल दीवार से टकराकर मेरे पैरों के पास आया। मैं बॉल उठाने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि कोई चलकर मेरे करीब आया है। वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी। वो जो कोई भी था, सफ़ेद लिबास में, उसका काले रंग का चेहरा था, बहुत लंबे लंबे दांत थे और उसकी आंखें सफ़ेद रंग की थीं। उसने मुझे गर्दन से पकड़ लिया और ये कहा कि तुम्हें मार दूंगी। बस उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने अपने दोस्तों से ये कहा कि मैंने भी वहाँ पर उस चीज़ को देखा है। हम लोग बहुत खौफज़दा हुए। वो लड़का बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। हम लोगों ने उसे बहुत मना किया कि तुम किसी को मत बताना, लेकिन वो खौफज़दा था। उसने अपने घर वालों को जाकर ये बात बताई। उसके घर वाले जो थे उसको लेकर एक मौलवी साहब के पास गए। मौलवी साहब ने उसको दम किया क्योंकि वो लड़का बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। उसे डर था कि कहीं वो जिन्नात उसे मार ना दे। तो वो जो मौलवी साहब थे, उनका ये कहना था कि वो मंदिर बहुत ज़्यादा सेबसद है। एक तो वो 100 साल से बंद पड़ा है और उसके बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा जादूगरों ने अमलियात कर करके उस जगह को इस हद तक आसेब सदा कर दिया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। यहाँ पर एक देव भी कैद है, वो भी किसी जादूगर ने वहाँ पर हासिल किया था और वो देव वहीं पर कैद होके रह गया। उसके कई रूप हैं। अक्सर इस मंदिर से रात के टाइम अजीबोगरीब आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा गलती की जो तुम लोग मंदिर की तरफ चले गए। तुम लोगों को मंदिर की तरफ नहीं जाना चाहिए था। हम लोग खौफज़दा थे कि हम लोगों से ये गलती कैसे हो गई, हम लोग क्यों उसके अंदर चले गए। अब वो उसको उठाने के लिए हमें जाना पड़ना था, लेकिन उन लोगों का ये कहना था कि तुम लोगों को बॉल उठाने नहीं जाना चाहिए था। वो जो लड़का था, उसके बाद वो काफ़ी अरसा बीमार रहा। वो बहुत ज़्यादा डरता था, उसे डरावने ख्वाब आते थे। वो हमें अक्सर बताता था कि मुझे ख्वाब में भी वो मखलूक नज़र आती है और मुझे बहुत ज़्यादा डराती है और मुझे ये कहती है कि मैं तुम्हें मार दूँगी। अगर अब तुम दोबारा मंदिर की तरफ आए तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगी। उसके बहुत डरावने चेहरे हैं और कभी कभी मुझे रात को ऐसा लगता है कि जैसे मेरे कान के पास आकर कोई फूंक मारता है और जैसे कुछ कुछ बोलता है। फिर उसके घर वाले उसको एक और जगह पर लेकर गए। उसके गले में तावीज़ डाले गए, उसका बाकायदा इलाज करवाया गया, तब जाकर वो ठीक हुआ। उसके बाद कभी भी हम लोग उस मंदिर की तरफ नहीं जाते थे। उस मंदिर पर बहुत ज़्यादा जिन्नात ने अपना बसेरा कर लिया था। एक वो कदीम और पुरानी जगह थी, दूसरा जादूगरों ने वहाँ पर ऐसे ऐसे अमलियात किए कि जिन्नात को हासिल कर दिया। बंद, वीरान और खाली रहने की वजह से वहाँ पर बेतहाशा जिन्नात आबाद थे। वो जो देव था, जब हमने उसका हुलिया बताया तो वो जो बुज़ुर्ग थे, जो मौलवी साहब थे, उनका ये कहना था कि वो देव ऐसे ही होते हैं। वो ऐसे होते हैं जैसे कोई काले रंग का पहाड़ होता है। उनका वजूद बहुत बड़ा होता है और वो अक्सर सरकटे के रूप में भी अपना आप जाहिर करते हैं। सख्त सर्दी की रातों में एक सरकटा वहाँ पर अक्सर भटकता है। इलाके के बहुत से लोगों ने उस सरकटे को भी वहाँ पर भटकते हुए देखा था और वॉचमैन उस तरफ रात के टाइम पहरा देने जाता ही नहीं था, क्योंकि वॉचमैन का ये कहना था, मैं जब भी उस सड़क पर जाता हूँ, एक 7 से 8 फीट लंबी हाइट का बहुत भारी वजूद वाला कोई शख्स वहाँ पर मुझे दिखाई देता है और उस तक पहुँचने से पहले ही वो गायब हो जाता है। हम लोग सर्दियों में तो इस तरफ कभी भी नहीं जाते थे, क्योंकि सर्दियों में वो जगह बेतहाशा सुनसान हो जाती थी। एक तो वहाँ पर दरख्त भी थे और वो एक छोटी सी सड़क थी जिसके कोने पर वो मंदिर दिखाई देता था। 18 साल गुजर गए, वो मंदिर वहीं पर मौजूद है
और वो पहले से भी ज़्यादा पुरसरार दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर जो छोटे हिस्सों में दरख्त लगे हुए हैं वो दरख्त बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उन्होंने उसके बहुत से हिस्से को कवर भी कर लिया है। वो जो बुज़ुर्ग बाबा जी अक्सर वहाँ पर दिखाई देते थे, जो वहाँ की सफाई या वैसे उसकी देखभाल के लिए कभी कभार आते थे, उनको भी दोबारा कभी किसी ने वहाँ पर नहीं देखा। पता नहीं वो कोई इंसान थे या कौन, कोई नहीं जानता। ये हम लोगों के इलाके की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया कासिम आपका। जैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushirmilk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज ऑफिशियल पर मैं कल स्टोरी ऑन एयर करूँगी, उसको ज़रूर विजिट करिएगा, आप लोगों को पसंद आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआ में मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह निगहबान।